बताइए कुछ अपने बारे में, सोनाक्षी कोई कहिए क्या करती है। सोनम बाजवा की 7-8 फोटो आती हैं, ये मैंने उस पर सोनम बार लिख दिया, उस दिन मंडे भी था। दुपट्टा ने लिया जाता तुझसे, बैठी रहती सारा दिन कमरे के अंदर दब के। को कूलर एक्टिविटी में बढ़िया था, उन सब में बढ़िया था। उसमें क्या क्या करते थे? कूलर में पानी दे दिया, मतलब मैं अपनी बैग के अंदर प्लास और पेचकस रखता था और नई साइकिल की गद्दी उतार लेता। पापा ने देखा, मैंने देखा, उन्होंने मुझे देखा, आके पहले तो 4-5 थप्पड़ धरे, शरीर में गर्मी भरी। मेरे घर में 15 गमले डाल के उनकी सेवा करना ही मुझे लगता है चैनलाइजिंग है। हाँ भेज रहा हूँ। मोदी जी के सामने सारे क्रिएटर ऐसे थे, थैंक यू सर, ओह माय गॉड, थैंक यू। चाहता मैं ये भी हूँ कि ए रहमान साहब मुझे कह दे कि मेरे बक्से साफ कर रहे हैं हर रोज़ कपड़े से, मैं वो भी तैयार हूँ करने के लिए। या उनको पूछ के आओ जरा चाय लेंगे या नहीं लेंगे। बड़ी बुआ की, छोटी बुआ की, सबको बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू आमंत्रण के लिए, बहुत शुक्रिया। आइए री बताइए री दिए ज्ञान सरस्वती माई। सरस्वती वंदना करी, माता देख रही ऊपर से। इतनी तेज हरियाणवी में कौन गा रहा है? प्यार से भी तो गाई जा सकती है, लेकिन हरियाणवी भाषा इतनी प्यारी है। सरंगी के तार करे तै 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 तै, नकारा न फिरी करे सै सै सै, हेरी में धर रहा सूं, हेरी में कर रहा सूं, ध्यान तेरा सरस्वती माई। ये भी एक तरीका अपनी बात कहने का, भगवान को मनाने का। तो हरियाणा की भाषा है बड़ी प्यारी, लेकिन लगती लोगों को बड़ी करड़ी है कि यार ये कुछ बड़ा एटीट्यूड सा आ रहा है इसमें। तो हम में एटीट्यूड नहीं, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं। धन्यवाद, यहाँ बुलाया आपने। बिल्कुल, पूरी तरह से हमारा प्लेजर है कि आप आए हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। गाइस प्लीज यूज योर हैंड्स बिकॉज आरजे कृष्णा इज फाइनली इन द हाउस। बहुत चिट्ठियाँ, बहुत फ़ोन कॉल्स के बाद कि नहीं मिलना है, बात करनी है, तो आज हम हाजिर हैं और सवालों की मशक्कत के बाद लड़ी के साथ जो है, लड़ियों के साथ सवालों की तैयार हैं सोनाक्षी। धन्यवाद। सोनाक्षी, तोनाक्षी। हाँ, ये कि सबसे अलग बनाने के लिए बाद में लगाया गया डंडा, और आके पहले से ही अलग था, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें। अच्छा, मैंने पहले ही आपको बोला कि मैं इंट्रो नहीं दूंगी बिकॉज मुझे ना समझ नहीं आ रहा था ऑनेस्टली कि इनको आरजे बोलूं, इनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोलूं, इनको डबिंग मास्टर बोलूं, इनको सिंगर बोलूं, अब या फिर इनको एक्टर भी बोलूं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज एक्टिंग में भी आपने डेब्यू फाइनली कर लिया है, दंगे आ गई है। बिल्कुल, दंगे आ गई है, दंगे मचे हुए हैं, बहुत अच्छा, फिल्म के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रही है, थैंक यू सो मच। और आप मुझे आर्टिस्ट कह सकते हैं क्योंकि इतने नामों से मैं भी अब तक मुझे पूछते हैं लोग, आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? वो तो बात अलग, उनको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मैं कई बार आईने में खुद से पूछता हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिंगिंग ही करनी चाहिए, मैंने 13 साल रेडियो किया, वही करना चाहिए था, करते रहना चाहिए था, या फिर मुझे लिखाई की तरफ जाना चाहिए, या फिर एक क्रिएटर बन के ही रहना चाहिए? तो मेरे लिए तो अब तक भी वो सवाल है, तो इसलिए मैं सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ पर सीख रहा हूँ। बट ऐसे में कुछ आपने कुछ वो टाइम टेबल बनाया होता है कि अभी बहुत दिन हो गए, चलो अभी कुछ डबिंग वाला करते हैं, अभी बहुत दिन हो गए, अभी कुछ रील नॉर्मल बनाते हैं, कुछ फनी रील बनाते हैं, ऐसा कुछ है, या गाना गाता हूँ? रील तो रोज़ बननी है। हाँ। रील का तो ऐसे बनेगी, बट उसमें है कि आप उसको फ़नी रखें, क्योंकि आपका वो प्रांगण रहा है कि आप रेडियो पे भी वैसा ही साउंड करते थे, बट म्यूज़िक को थोड़ा, मेरा म्यूज़िक को लेके फोक म्यूज़िक और थोड़ा सा अच्छी लिखाई वाले जो गीत हैं उन पे रुझान है, उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लगेगा कि हाँ अरे यार ये ऐसा गाना भी करता है, ये ऐसा म्यूज़िक भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो आपका हिस्सा है कि आप कैसे कैसे समय निकाल नहीं पाता हूँ मैं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि यार ये भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए। उसमें ही मुझे लगता है कि 2024 के 2 महीने तीसरा महीना आधा जा चुका है, पता ही नहीं चल पा रहा, सब भाग रहा है, ऐसा लगता है अब IPL खड़ा है आगे, फिर वर्ल्ड कप है, जून तक आप मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट की बात करते नज़र आएंगे, क्रिकेट पे कुछ बनाना होगा, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, आसपास कुछ हो रहा है। बट ये एक्टिंग वाला सिनेरियो कैसे हुआ? मतलब था कि मैं, बिकॉज जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा, पढ़ा, या मैं बोलूँ इंटरव्यूज़ देखे ऑनेस्टली, तो उसमें था कि आप शुरुआत से ही जब छोटे थे तभी से कुछ ना कुछ मिमिक्री वगैरह में करते रहते थे। मैं मिमिक्री एक्टर्स की तो बहुत कम करता था, लेकिन कैरेक्टर्स की बहुत, जैसे मेरे घर पे कोई ताऊ जी आए हैं, या मेरी आस पड़ोस में कोई अंकल हैं, या घर पे कोई रिश्तेदारी में ही कोई आया हुआ है, मुझे बहुत अलग आवाज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, जो आवाज़ बहुत अलग हो, या उनको पूछ के आओ जरा चाय लेंगे या नहीं लेंगे। अब मेरे को लगता था कि ये बंदे का गला ख़राब है,
या ये व्यक्ति का मतलब टोन ही ऐसा है। तो ऐसे एक बार मेरे को लगा कि एक दोस्त का ऐसी उसकी आवाज़ थी, मैंने कहा भाई मैं तेरे को सिरप दे के तेरी आवाज़ ठीक कर दूँ, मुझे पीछे से किसी में भाई इसकी आवाज़ ही ऐसी है। तो कई बार नहीं पता चलता आपको। तो मेरे को वो करैक्टर बड़े अट्रैक्ट करते थे कि यार ये आवाज़ें कितनी अलग आवाज़ें हैं। तो ऐसी क्रिम्सी की आवाज़ या जेठ जी की आवाज़ कोई बहुत अलग आवाज़ नहीं है, आपके आसपास की आवाज़ें, बस वो करैक्टर को नाम ऐसा दिया कि लोग रिलेट कर लेते। बट ये नाम आते कहाँ से? बड़े अनोखे अनोखे नाम आप लेकर आते हो। यार इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को सही रूप से ना बुला करके उसकी शॉर्ट टर्म बना लेते थे, शायद मेरे अंदर वहीं से। तो वो चेन की जो एक जिप होती है, तो रेड एफएम में काफ़ी प्रचलित है शब्द भिक्की भींच देना। तो बेसिकली वो उसको जिप नहीं बोलते थे। अब मैं क्या चेन को लेके जैं जैं बचपन में उसको कर रहा है, जैं एक बार में वो मेरे हाथ में ही आ गई। पापा ने देखा, मैंने देखा, उन्होंने मुझे देखा, आके पहले तो 4-5 थप्पड़ धरे, शरीर में गर्मी भरी मेरे। फिर कह रहे इसकी भिक्की बेचूंगा, जाओ प्लास लेके आओ। तब से मेरे दिमाग में भिक्की भींचना, चेन को जिप को ऐसे याद आ गई, इसे भिक्की भींचना कहते हैं। अच्छा। और हरियाणा में टर्म्स अपने आप बना ली जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे अतरंगी नाम वो रख देते थे आस पड़ोस में कि ये है वो है। तो मेरे को भी वो कैरेक्टर जब नंदकिशोर बैरागी बना, तो वो नामों की चिट्ठियों का वो चलन वहाँ से चला। तो मुझे लगता है वो वहाँ से प्रेरित है कि मेरे को अलग अलग नाम आ जाते हैं। चिंटोली कहती हैं, एफ से रॉकिंग ऑसम। सिनात्रा कहती हैं, एफ से रॉकिंग ऑसम। तो मेरे को लगता है वो वहीं से है, ब्लेसिंग्स ही है। हाँ, अच्छा ऐसा कुछ होता है कि आप अट्रैक्ट करते हो, जैसे आप खुद होते हो, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है मैनिफेस्टेशन और खुद किसी को अट्रैक्ट करना। तो आप खुद इतने क्रिएटिव हो कि आपकी जो वाइफ भी आई वो भी क्रिएटर ही आप लेकर आए। यार हम लोग दोनों रेडियो बैकग्राउंड से हैं। वो लिखती थी, अभी भी लिखती हैं, लेकिन वो पंजाबी लिटरेचर में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। तो मेरे को था कि यार पंजाबी लिटरेचर की बड़ी अच्छी समझ है, और संगीत मेरा मेन शुरू से रहा। रेडियो में नौकरी करने का मकसद ये था कि संगीत नहीं भी कर पा रहा, लेकिन संगीत में हूँ, गाने तो चल रहे हैं। तो मुझे था कि यार ये चीज़ें बड़ी इजीली कर सकते हैं, हम मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, गाने तो बना ही सकते हैं। किसको पता था कि रील आ जाएंगी, मैं अपनी रील्स कर रहा हूँगा, वो सास बहू का कंटेंट बना रही होंगी, तो वो सब चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है यार चल जाएगा काम। ये तो मैनिफेस्ट कभी नहीं किया था, पर मेरी बीवी बहुत मैनिफेस्ट करती है। यूनिवर्स पूरा टाइम देखता ही रहता है, क्या मांग रही है, अब क्या मांग रही है। तो मुझे लगता है चल रहा है दौर मैनिफेस्टेशन का। उनका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आप हो गए फॉर श्योर, कह सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं वो। कि और क्योंकि बहुत फासला है उनमें और मेरे में, लगभग 8 से 9 साल का। तो जब लड़ाई होती है तो भयंकर मैं वो स्थिरता खोज रहा होता हूँ। बट वो अच्छी चीज़ भी है कि मैं पीछे जाके सोचता हूँ कि इसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो समय लगेगा, वो जर्नी अभी तय करनी है। जो जर्नी मैं थोड़ा सा तय कर चुका हूँ, उनको वहाँ तक आना है। बट ये कंटेंट बनाने के लिए घर में प्रेफरेंस किसको मिलती है ज़्यादा? बिकॉज दोनों को ही कंटेंट बनाना है, दोनों को ही रील बनानी है। तो ऐसा कभी होता है लड़ाई होती है, नहीं आज मैं करूँगा या अभी मैं करूँगा शूट? कभी भी ऐसा नहीं कहती अंकिता कि आप ये ना करें, या मैं अभी ये नहीं बोलता कि आप ये मत करें। कई बार होता है कि हम साथ में कंटेंट बना लेते हैं। कोई कुछ जैसे वैलेंटाइंस वाला था, वो ऐसे ही हम लोग को मार्केट जाना था। मैंने कहा कुछ नहीं बनाया यार 2 दिन से। हाँ यार मैंने भी कुछ नहीं बनाया 2 दिन से। मैंने कहा यार वैलेंटाइंस डे का आज वो दिन है, इस पर कुछ बना लेते हैं। तो हमने ऐसे ही कैमरा खोल के 1 टेक रिकॉर्ड किया था। मुझे मालूम था वो 10 मिलियन चला जाएगा। तो कई बार ऐसी रील्स भी होती हैं, लोग पूछते हैं कि आप स्क्रिप्टिंग बहुत करते हैं क्या? बहुत बैठते हैं, आइडिया पर मंथन करते हैं। कई बार कोई चीज़ बहुत रैंडम आ जाती है और हम लोग उम्मीद भी नहीं करते, वो काम कर जाती है कि वो चली जा रही, 7-8 मिलियन चली गई। और कभी कभी बहुत मेहनत की हुई चीज़। हाँ, बहुत अच्छे से शूट किया गया वीडियो, बहुत प्रेप के साथ किया गया इंटरव्यू, क्योंकि मैं भी रेडियो में था। हम लोग बहुत तैयारी करते थे। जब फिल्म डायरेक्टर आ रहे हैं, इम्तियाज़ अली आ रहे हैं, आज जितने सवालों की लड़ी है, रॉकस्टार से लेकर के अभी तक के सवाल पूछेंगे, उनके सामने आते ही वो पेज ही नहीं मिलते थे, कहाँ हैं वो सवाल, कहाँ तो वो खो जाता था। तो मुझे लगता है वो तैयारियाँ कम काम आती हैं। लिखा हुआ अच्छा रहता है, आपको मदद करता है, बट आप जैसे हो आप वैसे रहो तो असर पैदा कर सकते हो। और ये जो एक्टिंग वाला प्रोजेक्ट हुआ दंगे, हाउ डिड दिस हैपन? 2022 दंगे जिक्र शुरू हुआ, 2022 में शुरू हुआ। बिजॉय नाम के डायरेक्टर का मुझे DM आया। हालांकि मैं उनको पहले से फॉलो करता था। मैं सिनेमा का फॉलोअर तो रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी समय से तमन्ना थी, एक्टर बनने की नहीं थी। FTI पुणे जा कर के स्क्रीन प्ले राइटिंग में एडमिशन लेने की थी। अच्छा। कि मैं डायलॉग लिखूँगा, स्क्रीन प्ले लिखूँगा। मैं सीखना चाहता हूँ कि फ़िल्म का प्रोसेस होता क्या है। कि
वो धागे से कैसे बुनी जा रही है, क्या क्या उसके अंदर है, मैं ये चाहता मैं ये भी हूँ कि ए रहमान साहब मुझे कह दें कि मेरे बक्से साफ़ करने हैं हर रोज़ कपड़े से, मैं वो भी तैयार हूँ करने के लिए, क्योंकि कुछ ही एक लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि यार, जिनके लिए एक अलग इज्जत होती है ना कि यार, पर मुझे था कि एक बार प्रोसेस से निकलना है, पर नियति आपके लिए कुछ तय करके रखती है, आपको नहीं पता होता कि नियति कोई लड़की नहीं है भाई। कई लोग ये भी, अरे कोई नियति नाम की लड़की का नाम लिया इसने और फिर बीवी को टैग करके नियति, तो वैसा नहीं है नियति। एक बार सोनम बाजवा की फ़ोटो में मैंने कमेंट कर दिया था, सोनम बाजवा की 7-8 फ़ोटो आती हैं, ये मैंने उस पर सोनम बार लिख दिया, उस दिन मंडे भी था, और आग बना दी। तो वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके मेरी बीवी को भेजा जा रहा है, देखिए सोनम बाजवा की तस्वीर पे कमेंट कर रहे हैं आपके पति, देखिए देखिए देखिए। मैंने कहा ऐसा, मतलब हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बात करते हैं। मैं भटक गया विषय से। मुझे डीएम आया विजय सर का, आई एम बिग फैन ऑफ योर रील्स, योर वर्क, योर क्राफ्ट। मैं तो गदगद, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शैतान मैंने देखी है, वज़ीर मैंने देखी है, और नई फिल्म जो आप कर रहे हैं उनके बारे में भी पता चल रहा है, और ये वो। कहते नहीं यार मैंने एक रोल सोचा है तुम्हारे लिए, तो तुम करोगे। मैंने कहा सर मैं एक्टिंग तो कर ही नहीं सकता, एक्टर तो मैं हुई नहीं, मैं आपकी फ़िल्म में कुछ लिख सकता हूँ, कोई गाना या कुछ ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एक्टिविटी में मेरा विचार ही नहीं है। कहते नहीं मैंने सोचा एक कैरेक्टर है नेपोलियन के नाम का, माई टीम विल कनेक्ट यू, जैसा कि डायरेक्टर लोग बोलते हैं, और विल लेट यू नो वाली जो लाइन है, मैंने कहा हाँ हाँ वो तो रहेगी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने एक ऑडिशन किया उनके कहने पे, उनकी टीम के सदस्य से बात की, मैंने ऑडिशन किया। पहला स्केड्यूल पौंडीचेरी में था, तब तो मैं इतना खुला ही नहीं, मैंने किसी से बात ही नहीं करी, मैं चुपचाप अपनी वैनिटी में रहता था। जब आता था वहाँ सबको पता होगा आरजे किसना, आई मीन कुछ लोग जानते थे। बिजॉय सर खुद डायरेक्टर जब मैं सेट पे पहुंचता था तो तब तारुफ करवाते थे, आप इनको जानते हैं, ये आरजे किसना है, अरे इनकी रील्स देखिए आप, ये देखिए। पर हर्षवर्धन राणे, इहान भट्ट और निकिता ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने बहुत ऐसा एहसास ही नहीं कराया कि बहुत बड़े एक्टर्स के बीच में मैं हूँ। उन्होंने बहुत, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो जो खाना मंगा रहे हैं, मतलब बहुत सामान्य सा हो गया था। जैसे जैसे फिल्म में समय लगता है ना, वो एक परिवार बन जाता है और आपको लगता है यार अब यहाँ हम रच बस गए हैं, अब यहाँ आराम से आप कंफर्टेबल हो, आप किताब पढ़ सकते हो। हाँ, ओवरऑल मज़ा आया। अब ये दंगे फिल्म आ गई, तो लेकिन अपनी लाइफ में भी, असल ज़िंदगी में कुछ दंगे किए होंगे आपने, मतलब ऐसा नहीं मान सकती कि मैं ना किया हो। तो वो कौन सा एक दंगा याद है जो किया था और मतलब कुछ बड़ा हो गया था तब? मेरी स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम बहुत क्रेज़ी रहा है। मेरा जो स्टैंड अप सेट है शुरुआत का, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो इस पे ही आधारित है पूरा, क्योंकि मेरे पिताजी घर पे पिटाई फेस्टिवल लगाया करते थे। पिटाई फेस्टिवल? बहुत तरीके से उद्घाटन बोलते थे वो, कि इसका उद्घाटन होगा, बोल के जाते थे मम्मी को, इसको बोल दियो कि इसका उद्घाटन होगा। और मम्मी आते ही बोल दी, मैं स्कूल से आता था, क्या के गए भाई तेरा उद्घाटन होगा। 5 बजे तक वो बैंक से आना होता था उन्होंने, उससे पहले मैं पूरी आंधी काट के रखता था और फिर उद्घाटन का वेट कर रहा होता था कि आते ही वो शुरू हो जाते थे। मतलब मेंटली रेडी हो जाते थे कि आज पिटाई है। और इतना पिटा हूँ मैं ढीठ हो गया था कि अब मैं मारना ही है, क्या होगा। तो क्योंकि अब मैं ब्राह्मण परिवार से, धार्मिक परिवार इतना था, तो मुझे ये भी फार्मूला पता चल गया था कि पापा इसलिए मारते नहीं उस दिन जिस दिन व्रत हो। तो जैसे आज शिवरात्रि है, तो मैंने सारे व्रत रखने शुरू कर दिए, पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि, अमावस, मैं व्रत बनाने लग गया कि गौ माता कोई व्रत नहीं होता मम्मी, बुधवार को गौ माता का व्रत रख लेते हैं। तो मैंने चीज़ें शुरू कर दी करनी कि इनके प्रकोप से मैं बचा रहूँ। और घर पे धार्मिक माहौल, तो मैंने सत्यनारायण कथा याद कर ली, कंठस्थ शुरू कर दी कथाएं करनी। आंटियाँ कह रही कृष्ण तो इतनी बढ़िया कहानी सुनाता है, वो शर्मा जी का छोटा बेटा क्या कहानी सुनाता है। करवा चौथ के कहानी सीख ली, अष्टमी कहानी सीख ली, मोहल्ले में शुरू हो गया काम कहानी करते। और ये तो जैसे ही छोटे मोटे पैसे आए, VCR किराए पे लाना फिल्में देखनी, और वो 5 से पहले निपटा देनी। तो ये 5 बजे पापा आ जाते हैं। अलार्म था 5 का। तो ये तूफानी चल रही थी, और बीच में स्कूल में बहुत कांड करे। मैं छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था अमीर बच्चों की, और रॉबिन हुड बनता था, पार करके पेन चुरा लिए, महंगी किताबें चुरा ली अमीर बच्चों की। एक्सेप्ट कर रहा है बाय द वे, मैं बिल्कुल मानता हूँ मैंने किया है, और फिर अपने ऊपर काम भी किया। पता नहीं, मैं आज तक भी सोचता हूँ, मैं अपने बैग के अंदर प्लास और पेचकस रखता था और नई साइकिल की गद्दी उतार लेता था। पता नहीं, आज तक मुझे समझ नहीं आया क्यों करता था। मैं जैन स्कूल में था उस टाइम पे, 8वीं की बात है।
पूरा हल्ला, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी, हल्ला ऐसा काटा हुआ था जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, डॉन बना हूँ। और ये किस उम्र तक किया था? ये मतलब 8वीं 9वीं तक किया था, उसके बाद तो पढ़ाई का इतना प्रेशर आ गया था। पढ़ाई से तो मेरी आज भी एकदम पेन हुआ है, मैंने बोला ना पढ़ाई, रूह कांपती है मेरी पढ़ाई से। किताब अब रख दो, मैं अभी सो जाऊंगा। तो घर वालों की नाक में मतलब आपने दम किया है फुल ऑन? मैंने उनको धोखे में रखा कि मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ, मैं महानालायक था, लेकिन मैं संगीत में और बाकी विधाओं में बड़ा अच्छा था। तो को कूलर एक्टिविटी में बढ़िया था मैं। उन समय बढ़िया था। उसमें क्या क्या करते थे? कूलर में पानी दे दिया, मतलब लिखना, गाना, भजन। नहीं, कूलर में पानी दे दिया उस दिन। तो वो दी बेस्ट को करिकुलर एक्टिविटी। को कूलर एक्टिविटी बेस्ट थी, और वो उन्हीं के लिए मैं जाना चाहता था कि यार ये कर सकता हूँ। हाँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो डिलीवरी है ना, जैसे कि आपने टाइमिंग बोला, मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स है। आज भी बहुत से लोग डबिंग कंटेंट बना रहे हैं। कोई होता है जो एक शुरू करता है, शायद मेरे को भी कोविड में आइडिया आया कि मैं जानवरों पे शुरू करता हूँ, कुछ बनाता हूँ। मैंने 2 शेरों का एक वीडियो देखा, मुझे लगा इन पे कुछ बन सकता है। कोविड पे मैंने पहले व्यक्तियों पे करना शुरू किया, फिर जानवरों पे करना शुरू किया, और वो सुपर हिट रहा। फिर कैरेक्टर बनाए। हाँ, वो गिरधारी का लौंडा, तार चिपक गई छाती से, तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे बन गई, और वो मेरी आवाज़ पे बड़ी अच्छे से फिट हो गई। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार आपका कंटेंट किसी और पेज ने डाला हुआ है, आपको क्रेडिट नहीं दिया हुआ। तो मुझे हमेशा से लगता है, हर क्रिएटर के लिए मैं कहूँगा कि कोई भी क्रिएटर कोई भी कंटेंट बना रहा है, जिस तरीके से वो बना रहा है, जिस तरीके से वो बुन रहा है, वैसा कोई और नहीं बुन सकता। वो डिलीवरी में ही बात है, वो आप ही कर सकते हो। यूँ तो कोई और भी जानवरों पे बहुत से वीडियोज़ अब बन रहे हैं, लोग क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, बट वही है, सबकी अपनी अपनी तैयारी है, अदायगी अलग अलग है। ये डबिंग एक बिल्कुल अलग स्किल है मुझे लगता है। कोई भी क्लिप को देखना और उससे एक सिचुएशन सोच लेना जो उसे बिल्कुल फिट बैठ रही है, और उस सिचुएशन के हिसाब से उसको डब करना। आई मीन ये तो मुझे लगता है बहुत अलग स्किल है। अब जैसे जो आप बता रहे हो कि आपने वो एनिमल्स वाली शुरू की, डक वाली तो हमने देखी थी, जो अभी तक फेमस है। मुझे लगता है जैसे ही मैंने आज सबको बताया कि आरजे किसने आ रहे, तो और किसी ने मुझे वो वाली याद दिला दी दोबारा। अरे यार, लोलोडाइल सेवा जो हमने शुरू करी थी, वो अभी तक मैं ढूंढता हूँ कि मगरमच्छ के वीडियो बहुत कम आते हैं। लोलोडाइल बड़ी सही मेरे को लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि, और वो लोलोडाइल ऐसे ही मेरे से एफ से रॉकिंग एक लाइन निकल गई थी रेडियो के दौरान, और उसमें अलग अलग नाम निकल गए थे, और लोग बहुत प्यार करते हैं यार। मेरे को जितनी घर पे पिटाई मिली है उससे बहुत गुना ज़्यादा प्यार मिला है। बट जैसे भी हम देख रहे हैं ना, इंस्टाग्राम अगर हम खोलते हैं ना, तो देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स। कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील होता है, बिकॉज आप इनफैक्ट आपकी वाइफ, आप दोनों ही इसी फील्ड में हो। जैसे आपने खुद बताया कि रोज़ एक रील बनानी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर क्रिएटर कुछ ना कुछ इस तरह का रील्स में आ चुका है। और देयर आर नैनो क्रिएटर्स, जैसे आजकल बोला जाता है, माइक्रो, मैक्रो, कैटेगरीज बन चुकी है। वो प्रेशर फील होता है कि ये रोज़ कहाँ से कुछ नया लेकर आए यार इंसान। मैं इसलिए प्रेशर फील नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा सा चैनलाइज कर लेता हूँ खुद को, नहीं तो ये चीज़ बहुत हावी होती जा रही है। कई बार मैं देखता हूँ, अंकिता भी क्योंकि खुद क्रिएटर है, मैं देखता हूँ, बट वो भी अब क्योंकि बहुत चीज़ें चैनलाइज कर रही है और कुछ करना। हर क्रिएटर को सिर्फ रील तक या यूट्यूब वीडियो तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हो सकता है घर में 15 गमले डाल के उनकी सेवा करना ही मुझे लगता है एक चैनलाइजिंग है। हाँ भेज रहा हूँ इनका, कहाँ भेज रहे हो और क्या भेज रहे हो? स्नैक्स का टाइम हो जाता है इनका इस टाइम पे। वो इस टाइम शिवरात्रि है ना, इस टाइम कुट्टू मांग रही है, कुट्टू के आटे के स्नैक्स। देखिए एनिमल्स को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो मैं इसको बाय कर रही हूँ। मैं दावा भी नहीं कर रहा कि जो आ जाए मौके पे तो उसको शामिल कर लिया जाए। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कंटेंट का दबाव नहीं लेना है, जो मज़े मज़े में बन जाए उस चीज़ को बनाइए। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि यार आज की, जैसे कल मैंने रील नहीं डाली, आज भी नहीं डाली, कोई बात नहीं। उससे पहले मैंने एक रील की थी, वो अच्छा कर गई, वो 1 मिलियन से पार चली गई, तो मुझे लगा ठीक है, अब कुछ और आइडिया आएगा तो उसको कर लेंगे। तो ऐसा मैं प्रेशर फील नहीं करता कि ऐसा कुछ किया। जैसे मुझे बोलते आप व्लॉग क्यों नहीं करते यार, आपको ब्लॉग करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ चलो यार व्लॉग शूट, आज मैंने व्लॉग शूट भी किया, अब मेरे को लग रहा है शूट तो हो गया, अब इसे एडिट कैसे करूँ भाई, अब इसे लगाऊँ कैसे, एक के पीछे एक, फिर ये करो। तो वही है, मतलब उसका दबाव ना लेकर के उसको मज़े मज़े में करते चलो। बट ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपका है, जैसे मैंने देख रही हूँ कि कुछ भी हो रहा है ना यहाँ आसपास, तो आप उसको पूरी तरह से इंक्लूड कर रहे हो, चाहे अभी ऐसे ऊपर गए
या फिर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आया है? यार ये मेरे को लगता है आँख नाक कान खुले रखना बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। पीयूष मिश्रा की बात मुझे हमेशा याद रहती है कि आँख नाक कान खुले रखो, आपके इर्द गिर्द ही सब कुछ है, आप खोज लोगे, कुछ ना कुछ बढ़िया निकाल लोगे। और कई बार ऐसा होता था कि रेडियो में भी कुछ बनाओ यार, वो एक्टर है उसके साथ कुछ करना है, कोई रील का आइडिया सोचो यार, कुछ बनाना है यार, कुछ कर दो। तो जो कुछ है ना, ये कुछ सोचो, टीम्स होती हैं, कुछ क्वर्की सोचो यार, कुछ आइडिएशन टीम, कुछ कुछ ऐसा बनाओ कैबिन में, कुछ है वो। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ बड़ी नेचुरली आ जाती है। तो मैं हूँ ऐसा, और मैं इसके लिए मतलब मुझे लगता है कोई फार्मूला नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक खुलापन होता है जब वो खुलता है। शायद वो कभी अपने घर में बहुत खुला हुआ महसूस करता हो, या किसी खास दोस्त के पास, या किसी खास टोली में जब वो बैठा हुआ है, उस दोस्त की टोली की या घर वालों की या किसी की ड्यूटी बनती है उसको बोलो भाई बाहर जाके भी खुल। जितना आप घर पे कर सकते हो, जितना आप, जैसे मैं किसी के साथ भी बहुत मज़े की बातें कर लेता हूँ, चाहे वो रिक्शा वाले हैं, भैया हैं, चाहे वो, मैं जितनी देर का भी सफ़र तय करूँगा खूब बढ़िया बातें पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ियों में जाके आपकी रील खूब बातें कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार ये भी तो कितने सही लोग हैं, इनको पता ही नहीं दीन दुनिया में क्या हो रहा है, सुबह से शाम जीवन तमाम। ओ भैया सही है, थोड़ा चाय पी लेते, थोड़ी कोई बात नहीं, चाय पी ली, ख़त्म, अपना काम पे चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे ये कुत्ता कहाँ का है मतलब ये क्या है ये। सो होता क्या है कि जो हम भी जाते हैं पहाड़ों में घूमने जाते हैं, रिट्रीट होता है, वेकेशन है, लेकिन हम उस तरह से उन चीज़ों को ना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन जब आप जैसे लोगों की, आप जैसे क्रिएटर्स की रील आ जाती है ना, तो लगता है कि अरे यार ये तो वही है जो मिला था हमें। देखो बहुत लोगों ने उस कैरेक्टर के बारे में बोला कि यार पाजी आपने वो बड़ा सही बनाया यार वो। मैंने कहा यार वो कैरेक्टर क्योंकि मैंने इतना देखा है कहीं ना कहीं, और वो बड़े प्यारे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। पहाड़ी लोग इतने स्वीट होते हैं, और आप उनको लगता है कि हम 2-3 दिन के लिए गए हैं पहाड़, इनके लिए क्या कर दें, इतने प्यारे लोग हैं। तो वहीं से वो आइडिया आया कि यार इसको बनाया जाए, इस पर कुछ किया जाए। और मुझे लोग बोलते हैं इसके पार्ट्स बनाओ, फिर मैं दोबारा गया तो मैंने कहा चलो इसका एक और पार्ट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेगमेंट आपके दिमाग में आता है, एक आईपी क्रिएट हो जाती है कि यार अच्छा वो पहाड़ी लड़का करता है, या वो ये कैरेक्टर करता है, वो कैरेक्टर करता है। तो ये भी मुझे लगता है एक चैलेंज ही है जो आप एक्सेप्ट करते हो कि आप अब अपनी रील्स में कुछ नया क्या देते हो। जैसे मुझे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो डबिंग बहुत पसंद करते हैं, बट मैं अब डबिंग बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि और एक्सपेरिमेंट किया जाए, म्यूज़िक को लेकर के कोलैबोरेशन की जाए, और कुछ नई चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सलीम सुलेमान के साथ एक बहुत बड़ा गाना मैंने किया, अफरा तफरी। हाँ। सोनू निगम साहब उसमें थे। ले लो सवारी भैया हल्की हुआ भारी, मजनू के टीले से राजौरी तक जारी। और वो एक अलग दुनिया है। फिल्म की दुनिया से संगीत की दुनिया के महारथियों के बीच जब मैं बैठता हूँ, सलीम सर से इतना सीखने को मिलता है। वो शो के बाद भी मैं उनके साथ एक हरियाणवी गाना कर रहा हूँ, बहुत जल्द आएगा, और बहुत ही कमाल का गाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सलीम सर ने इतनी आज़ादी दी कि ये पूरा गाना आप अपने तरीके से बनाओ जैसा आप बनाना चाहते हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बड़ा लेजेंड कोई आपको बोलता है कि, क्योंकि सलीम सुलेमान का म्यूज़िक हमने इतना सुना है, मतलब चक दे इंडिया, रब ने बना दे जोड़ी, और इतने सुंदर सुंदर गाने। अभी भूमि प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो ये गाना जो अफरा तफरी भूमि प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। तो कितना सर ने बोला कि तुम अपने हिसाब से क्रिएट करो। तो अंशुमन शर्मा, बॉनी, एक और दोस्त, हम लोग मिलके ये गाना बनाया हमने, और जल्द इस पे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकल के आएगा अच्छा। तो यही मेरे को लगता है यार, जो चीज़ें हम पहले सोचते थे कि सलीम सुलेमान आ रहे हैं आज रेडियो स्टेशन में, उनका नया गाना आ रहा है, उनको इंटरव्यू करना है, आज मैं अपनी एक लाइन सुना दूंगा कुछ। सर मैं भी गाता हूँ। अच्छा आप गाते हैं? आप क्या गाते हैं आप? सर प्लीज़। जैसी ऐसी चले जब हवा है इश्क। अरे बहुत बढ़िया किस्सा, बहुत अच्छा गाते हो आप। तो तब लगता था कि एक लाइन सुननी शायद मौका मिल जाएगा, कुछ हमारा भी हो जाएगा, बट समय लगता है। चीज़ें धीरे धीरे आप अपनी कोई चीज़ में अच्छे होते जाते हो, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। जितना कंसिस्टेंट रहते हो और जितना सीरियस अपने काम को लेते हो, अल्टीमेटली वो दिन आ जाता है जब, हाँ वो तय है, वो आपसे कोई छीन नहीं रहा। वो तय था मेरा आज यहाँ आना। दंगे आई उसके बाद ही आना तय हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, बट ये है कि आप पहुँच गया मैं इधर। जब आप टैलेंटेड होते हो ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, जब आप टैलेंटेड होते हो ना, तो मुझे लगता है यू अट्रैक्ट राइट पीपल। दैट्स व्हाट आई फील। कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल सही। शुरू में बोला आपने, मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्रिएटर भी कर लेते हैं, और बनाने वाले जो
लोग हैं वो भी कर लेते हैं, बट अपनी आर्ट के प्रति नीयत अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने फ़ील किया कि मैं 2010 में 2.5 साल इंटर्नशिप करी, फिर रेडियो में नौकरी नहीं दे रहा था कोई, इंटर्नशिप में लोगों के घर जाके बिस्किट बांट रहे हैं जी, आपने किस शो में अवार्ड जीता है, अच्छा आपने कॉल किया था, अच्छा आपने इस शो में जीता है, कॉल कर रहे हैं 1000 लोगों को बैठ करके, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे, पर हर काम सीखा। वो भी एक दौर था जब इन चीज़ों को सीख रहे थे। फिर रेडियो में नौकरी मिली, फिर रेडियो स्टेशन शिफ्ट किया, रेड एफएम आए, वहाँ पे नंदकिशोर बैरागी बना, फिर 2016 में आरजे बना, फिर आशीष भाई के साथ दिल्ली के दो कड़क लौंडे किस्ता और आशीष को हमने, वो तो सबको पता है, वो जोड़ी आशीष भाई, क्योंकि उनके अंदर दिल्ली रचती बसती है, वो बंदा इतना प्यार उन्होंने दिया, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम करता था, मुख्य चेहरा नहीं था, रेडियो प्रेजेंटर नहीं था, जिंगल्स बनाना, जिंगल्स गाना, आरजेस को लॉन्च करना, ये काम किया करता था, कॉपीराइटर था, कुछ अच्छे प्रोमोज लिखना। वो कंसोल के बटन देख के डर लगता था यार, यहाँ से पूरी दिल्ली में आवाज़ जाएगी, एक वर्ड गलत निकला, कुछ गलत ना चला जाए। आशीष भाई बोलते नहीं यार हो जाएगा, नॉर्मल बात करो जैसे हो। वो धीरे धीरे समझ में आया कि आप जैसे वैसे रहो, वैसे ना बने हम जैसे प्रेजेंटर बनते हैं। क्योंकि आज मैं तोनाशी के साथ बैठा हूँ और दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज हम बात कर रहे हैं एक ख़ास शाम की, महाशिवरात्रि, मतलब वो वाला ट्रेंड छोड़ा, नॉर्मल बात करी। और मुझे लगता है मेरी आवाज़ रेडियो वाली आवाज़ नहीं थी, बट लोगों ने मुझे प्यार दिया कि ये एक बहुत ऐसी आवाज़ है जो हमारे आसपास से निकली है, जो एक छोटे शहर की आवाज़ है, और महानगर में वो बहुत थोड़ा देसी भी है और थोड़ा नटखट भी है, थोड़ा बात भी कर रहा है। इट्स वेरी कैची आवाज़, पता है, इट्स वेरी कैची आवाज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जस्ट अगर मैं आपकी बात नहीं भी सुनूं अभी मैं तो आपको ना भी देखूं और सिर्फ आपको सुन रही हूँ ना, तो वो आवाज़ आपको खींचती है। एंड ये मैंने देखी है, जो बहुत कम आरजेस की आवाज़ है, मैंने ये चीज़ पर्सनली नोटिस की है, बिकॉज मैं खुद हमेशा से एफएम से बहुत जुड़ी रही हूँ। मेरा भी एक दौर था जब मैंने इंटर्नशिप की थी रेडियो में, तो मुझे पता है कि आपको पता होता है कि कोई आवाज़ आपको खींचती है अपनी तरफ। तो मुझे लगता है वन ऑफ दोज वॉइसेस इज योर्स आल्सो, जिनकी मैंने नोटिस किया कि ऐसी है। और तालियां बज रही हैं, तालियां हैं, वो तालियां बज रही हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा बोला है, इतना अच्छा बोला आपने। नीचे जो है तालियां रिदम में बजने लगी। यही होता है, जो यूनियन का काम होता है, यही होता है, एक साथ बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं। इसी से तो मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने की, ये तालियों की वजह से। नहीं, मैं वाकई में ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि समय लगा और मेरी झोली में हर वो चीज़ आई जो मैंने चाही है, टच वुड। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज आप फाइनली आए और हमने आपसे इतनी खुल के और इतने अच्छे से बात की। लेकिन बिफोर वी लेट यू गो, आई नो आपने थोड़ी देर पहले खुद बोला कि आप कहीं भी जाते हो या किसी से भी बात करते हो, इवन स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो, तो लोग आपके वो वन लाइनर्स और आपके गानों को लेकर बोलते हैं कि ऐसे बोल के दिखाओ, वैसे बोल के दिखाओ। बट बिफोर वी लेट यू गो ना, बिकॉज मैंने बोला कि जब मैंने ऑफिस से बात की कि आज ये किस ना जा रहे हैं, तो सबने मुझे बोला यार ये बुलवाना उनसे या वो बुलवाना। सो बिफोर वी लेट यू गो, एक मुझे बहुत पर्सनली पसंद है त्वाडी बंदी बंदी वाला। कैन यू डू इट हियर थोड़ा सा भी? त्वाडी बंदी बंदी, त्वाडी बंदी बंदी, साडी बंदी टिंडर। That was the one जिसे मैं देख सुन के बहुत हंसी थी। हाँ, वो एक बहुत पुराना ट्रेंड चल रहा था जब लेकिन टॉमी और वो यशराज का वो ट्रेंड शुरू हुआ था। टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो मेरे को यही लगता है, ये रेडियो से सीखा हमने, और जैसे क्योंकि आप भी मीडिया में काम कर रहे हैं, कि टॉपिकल कंटेंट को बहुत जल्दी कैसे प्लेस किया जा सकता है, कि आज क्रिएटर डे की बात हुई है, उस पर कुछ कंटेंट कैसे बन सकता है। तो जैसे करते करते मुझे ध्यान आया कि मोदी जी के सामने सारे क्रिएटर ऐसे ही थे। थैंक यू सर, ओह माय गॉड, थैंक यू। तो सब ऑलमोस्ट बहुत खुश थे, वहाँ डर भी था सबको कैसे बोलना है। बिल्कुल। तो पहली बार हुए इस तरह के पहली बार हुए अवार्ड्स, और बहुत भाग्यशाली हूँ, फिर से नॉमिनी में था, और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ तक भी पहुँचे, कि सोचा नहीं था कि उन चुनिंदा 8 लोगों में से हम लोग भी रहेंगे वहाँ। तो बहुत अच्छा रहा है। मैं वो तो क्या सुनाऊँ आपको, मेरे को लगता है कि रील्स के माध्यम से बहुत कुछ नया निकलता रहता है, कुछ नई चीज़ें, तो वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डबिंग पे अब फोकस करूंगा फिर से। हाँ, लेकर आओ, बिकॉज बहुत सारे लोग वेट करते हैं। गिरधारी का लौंडा और ये सब चीज़ें जो आप लोग मिस करते हो, क्रिमसी और जेठ जी की दुपट्टा ना लिया जाता तुझसे, बैठी रहती सारा दिन कमरे के अंदर दब के, खानदान की इज्जत का सवाल है, दुपट्टा लेके चला कर बाहर जब भी जाना हो मार्केट में। और बिल्ली इस मामले में आपको पता है, क्रिमसी अपने बाप की नहीं सुनती, इसकी सुनेगी।
वो किसी की नहीं सुनती, तो वो कैरेक्टर जो है बहुत अच्छे से लोगों ने उसको प्यार दिया है। तो ये चीज़ें आप यूं ही देखते रहें, सुनते रहें। और दंगे थिएटर्स में है, देखिए। और जल्द ही वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी, वहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेकर के DM में भेजिए। और फिल्म का संगीत बहुत अच्छा है, डायरेक्टर विजय नाम्बियार का काम बहुत अच्छा है, और हमारे को एक्टर्स हर्षवर्धन राणे, ईहान भट्ट। दिल्ली प्रमोशन पे नहीं आया गया आप लोगों से, मैं आपकी तरफ से जो है ये प्रमोशन कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स हैं, कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया और जा कर के दंगे ज़रूर देखिए। बिल्कुल देखें और दंगे करके भी आइए, लेकिन अच्छे वाले दंगे, खुशी खुशी वाले दंगे करके आइए। कॉलेज की कहानी आपको मजा आएगा। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेबल जरूर है वहाँ पर, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ होगा, आपने कोई ना कोई कांड किया होगा, तो वो याद आएगा। बट गाइज, दैट वाज आरजे किसना फॉर यू, एंड अब किसना बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत कम बार होता है जब एक्चुअली में आर्टिस्ट आते हैं और वो इस तरह से हमें टाइम देते हैं और वो कोई पाबंदी नहीं लगाते कि मुझसे ये बात मत करना, मुझसे वो बात मत करना। एंड आई लव दिस अबाउट अभी तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, और ना रहे कि हम ऐसे ही मिलते रहें, बात करते रहें। आपको आने वाले सारे त्यौहार जैसे होर्डिंग पे लगा रहता है, होली की और शिवरात्रि की, और आगे दिवाली ज़्यादा आगे चले गई आप, बीच में बहुत आने हैं, बीच में रक्षाबंधन आना है, तीज की, और अपना बीच में और भी बहुत से दशहरा आगे चला गया। अभी तो हम लोग मार्च में सावन के पक्ष की, कावड़ की, पीछे पीछे बहुत चीज़ें आ रही हैं। अभी आने वाले लोकसभा चुनावों की आपको बड़ी एकादशी, छोटी अमावस, बड़ी बुआ की, छोटी बुआ की, सबको बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आमंत्रण के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे टाइम निकालने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।